रोम हेलो रोम फ्रेंड, भाइयों। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आजकल मैं कर रही हूँ मॉर्निंग वॉक। थायराइड की वजह से फ्रेंड्स मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर मैं बहुत कंसर्न हूँ। तो ये आजकल मैं सारी चीज़ें डाइट वाली भी खाने लगी हूँ, साथ साथ में मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि थायराइड की वजह से गले में भी बहुत दिक्कत होने लगी है। तो आप लोग अगर थायराइड के पेशेंट हो तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। तो फ्रेंड 30 से 35 मिनट टहलने के बाद मैं चली गई थी अंदर क्योंकि अभी चाय का टाइम हो गया था। सब लोग जाग भी गए थे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पहुंची चाय बनाने के लिए। मम्मी पापा चाय नहीं पीते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने अपने लिए चाय बनाई, मम्मी पापा के लिए दूध गर्म किया क्योंकि वो लोग दूध से ही टोस्ट खाते हैं। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं चाय को छोड़ दूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। सुबह की चाय पीने की जो आदत लगी है उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ। उसके बिना मेरा सर दर्द होने लगा है। अब ये मेरी मेंटेलिटी है या फिर सच में कुछ होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं धीरे धीरे करके चाय भी छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। जिस दिन फ्रेंड्स मेरी चाय छूट जाएगी उस दिन मैं प्रॉपर डाइट पे आ जाऊंगी और अपना वेट लॉस कर लूंगी। बस चाय छूटने की देर है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में क्लीनिंग के लिए। सबसे पहले मैंने हॉल की साफ सफाई शुरू कर दी थी क्योंकि अभी बच्चे लोग जागे नहीं थे, मम्मी पापा बाहर छत पे बैठे हुए थे। तब तक मैंने सारा हॉल क्लीन कर दिया, बच्चों के खिलौने वगैरह रख दिए। यहाँ पर हमारे गुरुजी की आप लोग फोटो देख सकते हो। हमारे घर में सबसे सुंदर फोटो है ये फोटो मेरे हस्बैंड वृंदावन से लाए थे। वो अक्सर गुरुजी की कृपा से हर महीने वृंदावन जाते हैं, उनके दर्शन पाते हैं, तो उन्होंने परमानेंट एक फोटो ला कर रख दी है। साक्षात गुरुजी हमारे घर में विराजमान है। आप लोग भी कमेंट में राधे राधे लिख देना। उसके बाद साफ सफाई हो गई थी, यहाँ पर मनु भी जाके आ गई थी। इसके बाद मैं चली गई थी पोंछा वगैरह लगाने के लिए। मेरे पास फ्रेंड्स हैंड मॉप भी है, लेकिन मैं उसका यूज नहीं करती क्योंकि उससे और ज्यादा मोटी होती जाऊंगी। इससे थोड़ी एक्सरसाइज होती रहती है, इसलिए मैं अक्सर इसी से मॉपिंग करती हूँ। पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई भी हो जाती है और आपको भी एक्सरसाइज का मौका मिल जाता है क्योंकि आप परमानेंट कोई टाइम निकाल कर एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि आप एक हाउस वाइफ हो। आपका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, आपको कब कौन सा काम आ जाए पता नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने आज फिर से बेडशीट चेंज कर दी थी। हर 2-3 दिन में मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ क्योंकि बच्चे वगैरह इतनी गंदी कर लेते हैं, उसी पे खाना खाते हैं, उसी पे बिस्किट वगैरह सब कुछ फैला देते हैं। उसके बाद मैंने रूम की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। मुझे हर 2-3 दिन में पूरा रूम क्लीन करना होता है क्योंकि धूल वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी से पूरे कमरे की डस्टिंग कर दी थी। यहाँ पर बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी थी। आज मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई थी। मैं हल्की ही बेडशीट बिछाती हूँ जिससे हर रोज धोने में आसानी होती है। हैवी कॉटन वाली बेडशीट को हाथ से धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और रोज रोज वॉशिंग मशीन लगाना भी इजी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं हल्की हल्की बेडशीट है, मैंने 2-3 निकाल के रख ली है, उन्हीं को यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर मैं चली गई थी। आज मुझे बाथरूम की भी डीप क्लीनिंग करनी थी, बहुत दिन से सोच रही थी। तो यहाँ पर पूरी बाथरूम में मैंने पहले से ही हार्पिक लगा दिया था। उसके बाद मैं अच्छे से इसको धो रही थी। पहले सोचा था कि पाइप लगा के मैं पूरी बाथरूम को अच्छे से धो दूंगी, लेकिन पाइप किसी भी नल में फिट ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने हाथ से ही पूरी टाइल्स वगैरह धो दी थी। बहुत ही अच्छे से क्लीन करने के बाद बाथरूम एकदम चकाचक हो गई थी और देखने में भी अच्छी लगी। सारा काम खत्म होने के बाद फ्रेंड्स मैं जा रही थी शावर लेने के लिए। यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह निकाले और मैं चली गई थी नहाने के लिए। मेरा मोस्टली काम 8 साढ़े 8 बजे तक कंप्लीट हो जाता है क्योंकि मैं आजकल जल्दी जाग रही हूँ। तो जल्दी जागने से क्या होता है, आपका काम भी हो जाता है, आपको हेल्थ के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो अभी फ्रेंड्स सिर्फ 8:35 हुए थे और धूप इतनी ज़्यादा हो गई थी, मुझे बाहर छत वगैरह भी क्लीन करनी होती है, इसलिए मैं सोचती हूँ जितनी जल्दी साफ सफाई हो पाए तो उतना अच्छा होता है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने और नहा कर आई मैं। सबसे पहले मैंने अपना स्किन केयर कंप्लीट किया। उसके बाद मैं जा रही थी किचन में, भोले बाबा के दर्शन करके आ गई थी। तो आज खाने में बनने वाला था बैगन का भरता, जो मेरे पति की डिमांड थी। उनको बैगन का भरता अमिया वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कच्चे आम का बनाया जाता है। यहाँ सबसे पहले मैंने बैगन भूनने के लिए रख दिए थे। बैगन अच्छे से भून लिए थे, उसके बाद फिर मैंने पानी में डाला और उनकी स्किन को अच्छे से पील कर दिया था। आज के बैगन ने भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था क्योंकि इनमें बीज बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से भुनने में बहुत ज़्यादा समय लगा। उसके बाद मैंने अच्छे से पूरे बैगन को देखा, उसको चम्मच की हेल्प से, चाकू की हेल्प से अच्छे खोल के देखा क्योंकि इनमें कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो डर लगता है कि कहीं खाने में ना चली जाए। तो इसको अच्छे से मैंने चेक करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर बैगन का भरता बनाना स्टार्ट कर दिया था। बैगन को एक भगोनी में निकालने के बाद इसमें पानी डाला, लाल मिर्ची, नमक और साथ में जीरा भूनने के लिए रख दिया था क्योंकि भुने हुए जीरे का जो स्वाद आता है
वो मैं क्या ही बोलूँ। तो हम अक्सर भुना हुआ जीरा ही डालते हैं। इसमें मैंने डाल दी थी अमिया, अच्छे से स्क्वीज़ करके उसके बाद मिक्स कर दिया था और बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरता हमारा बनकर रेडी होने वाला था। इसमें मैंने भुने हुए बैंगन को अच्छे से पीस लिया था, उसके साथ-साथ मैंने यहाँ पर हींग भी डाल दी थी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और यहाँ पर धनिया से गार्निश कर दिया था। हमारा बैंगन का भरता रेडी हो चुका है। खाने में भी टेस्टी थी। यहाँ फटाफट मैंने रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आजकल डाइट पे हैं, तो 11 बजे तक वो कोई भी नाश्ता वगैरह नहीं करते। उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है 11 बजे के बाद। तो यहाँ पर 10:30-11 बजे तक हमारा लंच प्रिपेयर हो जाता है। भगवान जी का भोग लगाने चली गई थी। भगवान जी के भोग में था भरता, चटनी और दही शक्कर और साथ में थी रोटियाँ। यहाँ पर मनु पापा को खाना सर्व कर रही थी, एक-एक रोटी ले जाकर पापा को दे रही थी। छोटे-छोटे बच्चे जब ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं बहुत ही क्यूट लगते हैं। पापा का मनु से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो अक्सर पापा के साथ ही रहती है, उन्हीं के साथ सोती है, उन्हीं के साथ खाती है। खाना खाने के बाद बच्चों की यहाँ पर मस्ती शुरू हो गई थी। बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे थे। हस्बैंड के भूख का दोबारा से टाइम हो गया था, उनके स्नैक टाइम हो गया था। तो स्नैक्स में वो हम डेली कुछ ना कुछ शाम को बनाते ही हैं। तो आज मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब तक मेरे हस्बैंड किचन में आए, उन्होंने 2-3 ऑप्शन मुझे बता दिए थे कि इनमें से कुछ ना कुछ तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे 2-3 ऑप्शन थे। एक तो मेरे पास था ढोकला, दूसरे था सिवई और तीसरी थी भेलपूरी। तो इन तीनों में से हम लोगों ने बातचीत करी कि कौन क्या खाएगा, तो फाइनली ढोकले का कंफर्म हो गया था। तो डिस्कशन होने के बाद मैंने कहा चलो ढोकला बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोसेसिंग में लग गई थी। सबसे पहले मैंने बैटर को बाहर निकाला। ये मार्केट वाला पैकेट है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, काफ़ी टेस्टी भी लगता है और इजी भी बन जाता है। तो ये पैकेट पहले से ओपन था, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने आर्या को स्कूल के टिफिन में इसको बना के दिया था, तो थोड़ा सा यूज़ हो चुका था। उसके बाद मैंने जितना भी बैटर था सारा निकाल लिया था और अच्छे से पानी में मिक्स करके एक अच्छा सा बैटर बना लिया था। इसमें थोड़ा सा ऑयल भी यूज़ किया जाता है, जिससे स्टिकी नहीं बनता, बहुत ही फ्लफी बनता है। आप लोग देख सकते हो कि मैंने आधी से भी कम भगोनी लिया था और ये फूल के कितना सारा हो गया है, पूरी भगोनी भर चुकी थी। तो यहाँ पर मेरा बैटर रेडी हो चुका है। बैटर बन के मेरा रेडी हो चुका था फ्रेंड्स। अभी चाहिए था मुझे ढोकला वाला मोल्ड, तो ऊपर से मैंने कुकर उतार लिया था और यहाँ पर मैंने कुकर उतारा, ऊपर चढ़ना पड़ा मुझे। उसके बाद फिर यहाँ से अच्छे से मैंने साफ कर लिया, क्योंकि अपन किचन में कितनी भी साफ सफाई करते रहो, लेकिन आजकल जो आंधी वगैरह चलती है उसकी वजह से धूल थोड़ी बहुत हो ही जाती है। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड में अच्छे से पानी भर के थोड़ा गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसको प्री हीट करते हैं तब जाके इसमें बैटर मिला के लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा ढोकला बनकर रेडी हो गया था। इसकी रेसिपी मैं अगले वीडियो में दे दूंगी कि मैंने किस तरीके से बनाया था। मैंने 2 तरीके से ढोकला बनाया था। उसके बाद फिर मैंने नाइट रूटीन किया और चली गई थी थोड़ा सा वॉक करने के लिए, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में भी वॉक की और इवनिंग में भी थोड़ी सी वॉक करी। उसके बाद थोड़ी देर हस्बैंड के साथ बातचीत करी, अपनी गपशप मारी और चले गए थे सोने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। अच्छे व्लॉग आते रहेंगे। बाय।